संसद पर हुए हमले में 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। सांसद जो सिर्फ इतना ही मांग कर रहे थे, तो कहां से चूक हुई और किस तरीके से ये लोग घुस के चले आए, इसके ऊपर संसद के अंदर आकर के गृह मंत्री जी अपनी बातों को रखे। वो सरकार और व्यापारियों पर सवाल कर रही है कि नरेंद्र मोदी राम को लाए हैं, ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जब भूतपूर्व सांसद हो जाएंगे इसी बनारस से, वो विदा होकर के जाएंगे गुजरात वापस उनको जाना। 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासती गर्माहट बढ़ती जा रही है। हाल ही में संसद पर हुए हमले में 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने आए हैं अतहर जमाल लारी से, जो कि अपना राजनीतिक करियर बहुत लंबा रखे हैं। अभी वो सपा पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसी मुद्दे पर हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस निलंबन पर उनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। हाल ही में संसद हमले पर 146 सांसदों का निलंबन हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 146 सांसदों का निलंबन हुआ, एक तो सिक्योरिटी में चूक हुई और सांसद जो सिर्फ इतना ही मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर जो नौजवान घुस गए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही के मुद्दे को लेकर के, और जो उन्होंने नारा लगाया, तो कहां से चूक हुई और किस तरीके से ये लोग घुस के चले आए, उसके खिलाफ सांसदों ने अपना आवाज बुलंद किया और मांग किया कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के मालिक हैं, सब कुछ वही हैं, और गृह मंत्री इस देश को चला रहे हैं, सुरक्षा उनके जिम्मे है, तो आखिर में संसद में कैसे घुस आए नौजवान, इसके ऊपर संसद के अंदर आकर के गृह मंत्री जी अपनी बातों को रखे और इस पे बयान दे। ये सरकार को बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि ये सरकार तानाशाही पूर्ण रवैये से सरकार चलाना चाहती है, नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से कोई सवाल करे और कोई कुछ पूछे। वो संसद में विपक्ष विहीन सरकार चलाना चाहते हैं। सरकार किसी कीमत पे गवारा नहीं कर रही है कि सरकार के खिलाफ कोई प्रश्न करे, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले, कोई अडानी के खिलाफ बोले, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के सवाल पे कोई प्रश्न करे। महुआ मोइत्रा की जुबान को इसलिए शांत कर दिया गया, उनको निष्कासित इसलिए कर दिया गया कि उन्होंने अडानी के ऊपर सवाल किया था। मतलब आपका कहना है कि निलंबन जो है इसलिए हुआ क्योंकि वो सरकार और व्यापारियों पर सवाल कर रहे हैं। भाई, जो अडानी के ऊपर सरकार सवाल करेगा, जो 10 पूंजीपतियों के खिलाफ सवाल करेगा, जो गरीबों के लिए सवाल करेगा कि गरीब गरीब होता जा रहा है और 10 व्यापारी अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, इन जैसे तमाम तरीके के लोग हैं, तो वो कैसे अमीर हो रहे हैं और गरीबी किस तरीके से बढ़ रही है, इसके ऊपर कोई सवाल न करने पाए, और इसी कारण जो है इन सांसदों का निलंबन हुआ। और ये सरकार कतई नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग संसद भवन के अंदर बेकारी की समस्या को लेकर के, महंगाई, भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर के, अडानी की बात को लेकर के, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के, मोहुल चौकसी से लेकर के तमाम जो भगोड़े हैं, उनके खिलाफ कोई हमसे सवाल न करने पाए। और मोदी जी आज तक अपने राजनीतिक कैरियर में यही बनारस से 2 बार के सांसद हुए हैं, एक बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और अमेरिका में भी अगर उनके साथ सवाल करने की कोशिश की गई तो एक सवाल का सिर्फ उन्होंने जवाब दिया, और वहाँ के एक पत्रकार ने पूछा तो उसको टूल किया गया, और उसने इतना ही पूछा कि इस भारत देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंतनीय है। वो नहीं चाहते कि मणिपुर पे कोई इस संसद में हमसे सवाल करे, वो नहीं चाहते कि मणिपुर में हम कुछ बोलें, और इसी बातों को लेकर के ये 146 सांसदों का निलंबन किया गया। ये सरकार निरंकुश है, तानाशाह है, हिटलरवादी है, मुसोलिनीवादी है। ये सरकार किसी भी कीमत पे विपक्ष को बर्दाश्त करना नहीं चाहती। ये चाहती पूरे देश में जो है जातीय उन्माद, हिंदू मुस्लिम उन्माद
पैदा करके सत्ता में बने रहना चाहती है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, मनुस्मृति लाना चाहती है। और अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इसी के खिलाफ सरकार आवाज को दबाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सड़कों पे हमारे खिलाफ कोई आए। अगर हम सड़क पे आते हैं तो हमको जो है गिरफ्तार किया जाता है, बंद किया जाता है, यूएपीए लगाई जाती है, पत्रकारों के ऊपर लगाई जाती है, गोदी मीडिया को परिचय दिया जा रहा है। और वो जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगाई जा रही हैं। एनडीटीवी इंडिया जो एक निष्पक्ष पत्र टीवी चैनल था, उसको भी अडानी ने खरीद लिया और उसको भी जो है गोदी मीडिया बना दिया गया। तो ये जो पालतू और चाटुकार जो मीडिया है वो जो है सिर्फ मोदी जी की महिमा मंडित करने में लगी हुई है। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जो है ये दर्शाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी राम को लाए हैं, ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही है, जबकि राम सबके आदर्श है। हमारे धर्म में भी शायर इकबाल ने कहा था कि राम इमामुल हिंद है, लेकिन चुनाव प्रचार किया जा रहा है और उनके नाम पे चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। और इसी के खिलाफ विपक्ष आवाज उठाता है तो विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है। और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में यकीनन इंडिया गठबंधन कामयाब होगी और मोदी जी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, भूतपूर्व सांसद हो जाएंगे। इसी बनारस से वो विदा होकर के जाएंगे गुजरात वापस उनको जाना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भूतपूर्व हो जाएंगे, पर अभी बीजेपी का ये दावा है कि 300 पार होगी 2024 में फिर से एक बार। इस पे आप क्या कहेंगे? भाई, बीजेपी तो दावा करेगी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये दावा करेगी, लेकिन बीजेपी सत्ता से 2024 में बेदखल हो जाएगी। मोदी जी को जाना पड़ेगा। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। पेट में जब रोटी रहेगी, एक है ना, भूखे पेट होई भजन गोपाला, लेला अपन कंठी माला। हमारे पेट में गुद्दी नहीं रहेगी तो हम भजन नहीं कर पाएंगे, मस्जिद नहीं जा पाएंगे, मंदिर नहीं जा पाएंगे। हम भूखे हैं और इस बात की जो ये निशानदेही हो रही है, ये खुद सरकार मान रही है कि 81 करोड़ जनता भूखी है, जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है। ये क्या है? जनता भूखी है तभी तो 5 किलो राशन दिया जा रहा है। अगर भूखी नहीं होती तो क्यों राशन दिया जाता? इसका साबित होता है कि जनता भूखी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और बहुत से लोगों का पेट नहीं भर रहा है और लोगों को जो है एकदम से बेकार बनाया जा रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही है। इन्होंने ही कहा था, ये मोदी की गारंटी की बात करते हैं, कहाँ गई इनकी गारंटी जो 15 करोड़ रुपया की बात हो रही, 15 लाख रुपए की बात हो रही थी? कहाँ गई इनकी गारंटी जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही जा रही थी? ये मोदी की गारंटी एक बकवास है, झूठा फरेबी नारा है। ये जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये भी एक बकवास है। ये लोगों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। विकास हो रहा है कुछ लोगों का, अडानी जैसे लोगों का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के नेताओं का। बाकी 140 करोड़ जो जनता है वो परेशान है, वो बेसहारा है, लाचार है, मजबूर है, गरीब है, उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। आप कह रहे हैं 140 करोड़ जनता लाचार है और परेशान है, फिर भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 140 करोड़ जनता जय श्री राम करके कह रही कि 2024 में फिर से हम मोदी को वोट देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, राम तो सबके हैं, पूरे 140 करोड़ जनता के हैं, राम हमारे भी सबके हैं। इसको राजनैतिक रूप दिया जा रहा है। राम जी क्या बचपना जो बचपने की मूर्ति स्थापित की जाएगी, उनके आंख पे पट्टी बंधी रहेगी और मोदी जी उस पट्टी को खोलेंगे। तो राम को दिखाया जा रहा है कि अब राम जी भी जो है मोदी जी का दर्शन करेंगे, जबकि देश राम जी का दर्शन करती है।
और राम के नाम पे एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और राम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। दुर्भावना पैदा की जा रही है, राम के नाम को बेचा जा रहा है। राम तो सबके हैं, सबकी आस्था है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इंडिया गठबंधन के नेताओं को, आज आपके चैनल से मैं बोल देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन के नेताओं से और खासतौर से विपक्ष के नेताओं को कि आपको 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। 22 को आप बाइकाट करें, 22 के बाद 23 से लेकर के पूरे दिन आप जाएं, लेकिन जिस दिन मोदी जी वहां जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, उस दिन नहीं जाना चाहिए। और तमाम साधु संतों ने इसका विरोध किया है। खुद शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा है कि मोदी जी राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राम के नाम पे राजनीति बंद होनी चाहिए, राम के नाम पे राजनीतिक दुकान नहीं चलनी चाहिए। और तमाम साधु संतों ने विरोध किया है कि मोदी जी अगर आप बगैर अपनी पत्नी के जाते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं। इसलिए साधु महात्मा भी विरोध कर रहे हैं। बनारस के बहुत से महंत, संकट मोचन मंदिर के महंत भी शायद नहीं जा रहे हैं। सदानंद जो शंकराचार्य जी है शायद वो भी नहीं जा रहे हैं। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी ने तो ऐलान कर दिया है कि उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और जब तक मोदी जी पूरे देश में गौ हत्या बंद नहीं कराएंगे तब तक हम वहां नहीं जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं, ये आपका कहना है? ये छिपा हुआ है थोड़े है, हमेशा धर्म की राजनीति बीजेपी ने किया है। अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा था तो क्या हो रहा था, धर्म की राजनीति हो रही थी ना। एक दर्जी कन्हैया कुमार को लेकर के जो है बार बार भाषण दे करके पुरगाइजेशन किया जा रहा था। क्यों? हर जगह ये धर्म। अभी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो हमारे योगी जी ने 80 और 20 का नारा दिया था। तो ये तो हमेशा से धर्म की राजनीति है, और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे तो भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा, भाजपा कहीं रहेगी नहीं। सिर्फ धर्म की आड़ में भाजपा राजनीति करती है। और कैसी कैसी संसद भवन में जिस तरीके से दानिश अली के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ, सेकुलर समाज के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए गए, वो तो धर्म की राजनीति है ना। उसका प्रमोशन किया गया विदुड़ी का। तो ये तो हमेशा से ही ये धर्म की राजनीति करते चले आए हैं और कर रहे हैं। नहीं तो ये कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यहाँ भी जब आए थे बनारस में तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, माँ गंगा की दुर्दशा है हो रही है। क्या हाल है माँ गंगा की, क्या सफाई हो रही है? अविरल गंगा, निर्मल गंगा कहीं बचा है? आप कहीं देख रहे हैं? तो ये रोज पैटर्न बदलते रहते हैं और इनके दिमाग में, इनके डीएनए में है धर्म की राजनीति करना। और ये तो हर जगह कहते हैं, जैसे अभी आंध्रा में, कर्नाटका में इनके हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। ये धर्म की राजनीति है और क्या है? ये कहते हैं जो 4% रिजर्वेशन है कर्नाटका और आंध्रा और जो उधर दक्षिण के प्रांतों में हम उसको खत्म कर देंगे। तो क्या है? ये तुष्टीकरण और धर्म की राजनीति है ना। अच्छा, बीजेपी का कहना है कि संसद में जो हमला हुआ उसके पीछे इंडिया अलायंस का हाथ है, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जो संसद में हमला हुआ, जो संसद में नौजवान घुसे, पास किसने दिया था? प्रताप नरसिम्हा ने ही तो पास दिया था। तो प्रताप नरसिम्हा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया? उनको क्यों नहीं बंद किया गया? उनके पास पे जो है वो नौजवान घुसे थे। तो इसमें तो सीधे सीधे भाजपा का हाथ है, भाजपा का सीधे सीधे हाथ है। और अभी एक बात मैं बता दूं, अभी बनारस में एक छात्रा के साथ बीएचयू में गैंग रेप हुआ था, बीएचयू में गैंग रेप हुआ था। आज अभी हमें पता चला है कि उस छात्रा का गैंग रेप करने वाले जो भी नौजवान थे वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के आईटी सेल के वो सदस्य हैं। तो ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, कहीं भी इंडिया गठबंधन के लोग नहीं है। ये तो इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए ये सोची समझी साजिश के तहत कहीं जातिवाद का मसला पैदा किया जाता है। कभी हमारे उपराष्ट्रपति जो है अपनी जात बताने लगते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जात बताते हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ, कभी कोई कहता है कि मैं जाट हूँ। जाट लड़कियों के साथ जो हुआ, किसानों के साथ जो हुआ,
तब किसी को याद नहीं आया, समझ में नहीं आया। आज वो महिला पहलवान रो रही हैं। उन्होंने अपना जो है स्वर्ण पदक और तमाम पहलवानों ने वापस कर दिया। अर्जुन अवार्ड से लेकर चाहे विनेश फोगाट हो, साक्षी महाराज ने साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया। ये अपना गोल्ड मेडल जो है क्या नाम है पहलवान का जो है उन्होंने ले जाके उनके ऑफिस के दरवाजे पे जो है रख दिया। तो आज देश में ही नहीं पूरे दुनिया में इस सरकार की नाम हसाई हो रही है। और जिस तरीके से लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, पत्रकारों पे हमला हो रहा है और जिस तरीके से देश चलाया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से आपातकाल लगा दिया जाएगा। अभी तो अघोषित आपातकाल चल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 146 सांसदों का निलंबन हुआ, तो क्या 24 चुनाव में इंडिया अलायंस कमजोर पड़ेगी? ऐसा है कि वो 146 सांसद तो जीत के आएंगे ही आएंगे और संसद भवन जो है इंडिया गठबंधन के सांसदों से भर जाएगा और इस सरकार को जाना पड़ेगी। ये तो खिजलाहट में कि दुनिया विपक्ष की आवाज सुनने न पाए, हमारी बदनामी न हो पाए, इसलिए तानाशाही पूर्ण रवैये से इनको जो है निलंबित किया गया, निकाला गया। जिस तरह से महुआ मोइत्रा की बात नहीं सुनी गई और उनको जो है निष्कासित किया गया, उसी तरीके से सांसदों को निष्कासित किया गया। ये मोदी जी चाहते हैं कि जो संसद भवन नया बना है वो विपक्ष विहीन रहे। ये थे हमारे साथ अतहर साहब, जिन्होंने कहा कि इस बार 2024 में संसद बीजेपी विहीन होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहलाएंगे। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए ट्रू टू लाइफ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.